Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us understand next point, parliamentary democracy, जिसका मतलब है संसद लोकतंत्र. In which now let us understand the first point, the parliamentary system of government was adopted by the Constitution of India, जिसका मतलब है सरकार की संसदीय पद्धति को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था. नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज all Indians above the age of 18 would be allowed to vote in all state and national elections irrespective of gender, class, एजुकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स, जिसका मतलब है भारत के संविधान ने सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार की गारंटी दी है, अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को जाति, वर्ग, शिक्षा या संपत्ति के अधिकार के बावजूद सभी राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज 2 levels ऑफ गवर्नमेंट वॉज डिसाइडेड टू बी द बेस्ट फॉर इंडिया, जिसका मतलब है सरकार का एक संयुक्त रूप अर्थात सरकार के 2 स्तरों को भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाने का निर्णय लिया गया. The 2 levels were to be the state level and the central level, and the powers were distributed between the 2 levels through the union, state and concurrent list, जिसका मतलब है 2 स्तरों के राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर होना था और सत्ताओं को संघ, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से 2 स्तरों के बीच विभाजित किया गया था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, equality before law and equality of opportunities were guaranteed and nobody would be discriminated upon on the basis of caste, creed, religion and sex, जिसका मतलब है भारतीय संविधान के अनुसार कानून से पहले समानता और अवसरों की समानता की गारंटी थी और किसी को भी जाति, पंथ, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था. The right of the poor and marginalized communities was recognized by giving them special privileges, जिसका मतलब है गरीब और उपेक्षित या अधिकारहीन के समुदायों के अधिकार को विशेष अधिकार देकर मान्यता दी गई थी. The practice of untouchability was abolished and the marginalized communities were allocated special privileges so that they could be brought into the mainstream, जिसका मतलब है अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया और उपेक्षित समुदायों को खास विशेषाधिकार दिए गए ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके. ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैव बीन मेड फॉर देम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेचर एंड जॉब्स इन द गवर्नमेंट, जिसका मतलब है शैक्षणिक संस्थानों, सरकार में विधानसभा और नौकरियों में उनके लिए आरक्षण का एक निश्चित आधार बनाया गया है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत्स एज वन ऑफ द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसका मतलब है हमारे संविधान के निर्देश सिद्धांतों ने सरकार के लक्ष्यों में से एक के रूप में पंचायत का गठन किया. दिस इज मैंडेटरी फॉर रूरल एरियाज, जिसका मतलब है यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है. दिस इज एन एफर्ट in creating self-governing bodies at the local level and taking democracy to the grassroots, जिसका मतलब है यह स्थानीय स्तर पर स्वशासन संस्था बनाने और लोकतंत्र को मूलभूत स्तर तक ले जाने का एक प्रयास है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस, जिसका मतलब है राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषाएं. India is a multilingual country, so one common language needed to be adopted, जिसका मतलब है भारत एक बहुभाषी देश है, इसलिए एक आम भाषा को अपनाने की ज़रूरत है. The Constitution of India designates the official language of the Government of India as Hindi as well as English for
ऑफिशियल पर्पसेस, जिसका मतलब है भारत का संविधान भारत सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी के साथ साथ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी को भी सूचित करता है। 22 लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वुड प्ले अ प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल रोल, जिसका मतलब है संविधान सभा ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का फैसला किया, जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक प्रमुख और प्रभावशाली भूमिका निभाएंगे। दे वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड दस एनहेंस प्रोडक्शन एंड जनरेट जॉब्स, जिसका मतलब है वे एक दूसरे के पूरक होंगे और इस प्रकार उत्पादन को बढ़ाएंगे और रोजगार पैदा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द गवर्नमेंट सेट अप द प्लानिंग कमीशन in 1950 in order to formulate and execute these policies, जिसका मतलब है सरकार ने इन नीतियों को बनाने और अमल करने के लिए 1950 में योजना आयोग का निर्माण किया। द कमीशन वॉज टू प्रमोट ए रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, जिसका मतलब है आयोग को देश के संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने और सभी को रोजगार के अवसरों की पेशकश करके लोगों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा देना था। द गवर्नमेंट ट्राई टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क बाय इनकॉर्पोरेटिंग 5-year प्लान्स बिगिनिंग इन 1951, जिसका मतलब है सरकार ने 1951 में शुरू होने वाले पंचवर्षीय योजनाओं को शामिल करके इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। थ्रू दिस प्लान्स इंडिया हैज़ बीन एबल टू एडवांस इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सोशल सर्विसेज, जिसका मतलब है इन योजनाओं के माध्यम से भारत कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार और सामाजिक सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सक्षम रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसका मतलब है स्वतंत्र विदेशी नीति। इंडिया अडॉप्टेड अ फॉरेन पॉलिसी दैट वाज सो डिस्टिंक्टिव, द बेसिस ऑफ विच वाज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स ओन इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी एंड को एग्जिस्टेंस विथ अदर कंट्रीज, जिसका मतलब है भारत ने एक ऐसी विदेश नीति अपनाई जो इतनी विशिष्ट थी जिसका आधार उसकी अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और अन्य देशों के साथ सह-अस्तित्व के सिद्धांत थे। इंडिया हाईली रिस्पेक्ट्स द इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ अदर कंट्रीज एंड स्ट्रांगली कंडेम्स दोज कंट्रीज वेयर अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, जिसका मतलब है भारत अन्य देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का बहुत सम्मान करता है और उन देशों की कड़ी निंदा करता है जहां भेदभाव की नीति जाति, पंथ, नस्ल या धर्म पर आधारित है। इंडिया स्ट्रांगली बिलीव्स इन पीसफुल डायलॉग एज ए सॉल्यूशन टू इवन द वर्स्ट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, जिसका मतलब है भारत शांतिपूर्ण बातचीत में दृढ़ता से विश्वास करता है, यहाँ तक कि सबसे खराब तरह के विवादों के समाधान के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, पंचशील एग्रीमेंट, जिसका मतलब है पंचशील समझौता। दीज आर अ सीरीज ऑफ प्रिंसिपल्स considered to be the backbone of the relationship between India and the People's Republic of China, जिसका मतलब है ये भारत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच संबंधों का आधार माने जाने सिद्धांतों की एक श्रेणी है। दे वर शेप्ड इन 1954 with reference to decolonization to assure that the newly formed independent nations coexist peacefully in a harmonious manner and the aggressive relationship that they had in the past with the colonizers could be avoided,
जिसका मतलब है वे 1954 में नवनिर्मित स्वतंत्र राष्ट्रों को शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का आश्वासन देने के लिए विघटन के संदर्भ में रचना में थे और उपनिवेशवादियों या तो हम कह सकते हैं वसाहतियों के साथ बीते हुए समय में उनके जो आक्रामक संबंध थे उन्हें टाला जा सकता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट आर, जिसका मतलब है पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत नीचे दिए हुए हैं। Among them, the first one is mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty, जिसका मतलब है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, जिसका मतलब है पारस्परिक गैर आक्रामकता। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर्स, जिसका मतलब है एक दूसरे के मामलों में परस्पर हस्तक्षेप ना करना। नेक्स्ट वन इज इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, जिसका मतलब है समानता और आपसी लाभ। नेक्स्ट वन इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सब्सिक्वेंटली द नॉन अलाइंग मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन पंचशील, जिसका मतलब है इसके बाद असंयुक्त आंदोलन पंचशील पर आधारित था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, नॉन अलाइंग मूवमेंट NAM, जिसका मतलब होता है असंयुक्त आंदोलन। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, the powerful countries of the world were divided into 2 blocks, that is the Western Bloc led by the USA and the Eastern Bloc led by former USSR, जिसका मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के शक्तिशाली देशों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था, अर्थात USA के नेतृत्व में पश्चिमी समूह और पूर्व USSR के नेतृत्व में पूर्वी समूह थे। There emerged a cold war between the 2 blocks in the 50s and 60s, जिसका मतलब है 50 और 60 के दशक में 2 समूहों के बीच एक शीत युद्ध सामने आया। In addition to this, there were many military pacts and alliances which again divided the people of different countries, जिसका मतलब है इसके अलावा कई सैन्य समझौते और गठबंधन थे जिन्होंने फिर से विभिन्न देशों के लोगों को विभाजित किया। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द कोलैप्स ऑफ कॉलोनियल एम्पायर्स एंड मैनी कंट्रीज गेनिंग इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब है यह समय उपनिवेशिक या तो हम कह सकते हैं वसाहती साम्राज्यों के पतन और स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले कई देशों को भी देखा गया। सम कंट्रीज लाइक इंडिया डिड नॉट वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द 2 पावर ब्लॉक्स, जिसका मतलब है भारत जैसे कुछ देश 2 ताकतवर समूहों में से किसी को भी शामिल नहीं होना चाहते थे। इट वॉज अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दैट द NAM नॉन अलाइंग मूवमेंट वॉज फाउंडेड, जिसका मतलब है यह इन परिस्थितियों में था कि NAM, जिसका मतलब है असंयुक्त आंदोलन की स्थापना की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द फाउंडर्स ऑफ NAM, दैट मीन्स नॉन अलाइंग मूवमेंट, वर जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो ऑफ यूगोस्लाविया एंड प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नाजिर ऑफ इजिप्ट, जिसका मतलब है असंयुक्त आंदोलन के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो और इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर थे। द NAM urged other countries to be neutral and not join the 2 major alliances, जिसका मतलब है असंयुक्त आंदोलन NAM ने अन्य देशों से तटस्थ रहने और 2 प्रमुख गठबंधनों में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। NAM नॉन अलाइंग मूवमेंट हैड ओनली 20 कंट्रीज टू बिगिन विथ बट हैज़ नाउ ग्रोन इन इन्फ्लुएंस टू हैव मोर देन 100 कंट्रीज, जिसका मतलब है NAM नॉन अलाइंग मूवमेंट असंयुक्त आंदोलन के पास शुरुआत करने के लिए केवल
20 देश थे, लेकिन अब 100 से अधिक देशों के लिए प्रभाव में आ गया है। Okay students, now let us understand next point. India after 60 years of independence, जिसका मतलब है आज़ादी के 60 साल बाद भारत। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिसका मतलब है भारत एक विशाल देश है और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन दिस कंट्री हैव ऑलवेज बिन रिस्पेक्टेड, जिसका मतलब है इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हमेशा सम्मान किया गया है। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया हैज़ बिन रिस्ट्रक्चर्ड थ्रू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसका मतलब है नई आर्थिक नीतियों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया गया है। Constant efforts are being made to achieve technological advancement to liberalize the economy of the country and enhance production in various fields, जिसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। इंडिया हैज़ मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका मतलब है भारत ने टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन विकास में असाधारण प्रगति की है। इन 1974 द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वॉज कंडक्टेड इन पोखरण, जिसका मतलब है 1974 में पोखरण में पहला परमाणु विस्फोटक किया गया था। इट वॉज नोन एज ऑपरेशन शक्ति, जिसका मतलब है इसे ऑपरेशन शक्ति के रूप में जाना जाता था। इन 1975 ISRO इसरो built the first satellite Aryabhat, which was launched by the Soviet Union in 1975, जिसका मतलब है 1975 में ISRO इसरो ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे 1975 में सोवियत संघ द्वारा शुरू किया गया था। इंडियाज़ फर्स्ट एवर मार्स प्रोब द मंगलयान ऑर्बिटर अराइव्ड एट द रेड प्लैनेट इन सितंबर 2014, जिसका मतलब है भारत का पहला मंगल जांच मंगलयान ऑर्बिटर सितंबर 2014 में लाल ग्रह पर आया था। द मिशन वॉज बजटेड एट 4.5 बिलियन रुपीज़, विच वॉज रियली चीप बाय वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स, जिसका मतलब है इस मिशन के लिए 4.5 अरब रुपये का बजट रखा गया था, जो पश्चिमी मापदंडों द्वारा वास्तव में सस्ता था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउएवर देयर आर स्टिल मैनी चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्री, जिसका मतलब है हालांकि अभी भी देश के सामने कई चुनौतियां हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू बी ए प्रॉब्लम, जिसका मतलब है गरीबी और बेरोजगारी एक समस्या है। हाउसिंग रिमेन्स ए फार फेस्ट ड्रीम फॉर मैनी, जिसका मतलब है आवास कई लोगों के लिए दूर का सपना है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कम्युनल डिसहार्मनी एंड राइजिंग पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू प्लेग द नेशन, जिसका मतलब है संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अस्पृश्यता, कन्या भ्रूण हत्या, सांप्रदायिक अव्यवस्था और बढ़ती जनसंख्या का प्रचलन राष्ट्र को त्रस्त कर रहा है। हाउएवर द ऑनर्स ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स डज नॉट लाई विद द गवर्नमेंट अलोन, जिसका मतलब है हालांकि इन समस्याओं को हल करने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास नहीं है। पीपल टू नीड टू प्ले एन एक्टिव रोल इन डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम्स, जिसका मतलब है इन समस्याओं से निपटने के लिए लोगों को भी सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्ट क्वेस्ट, जिसका मतलब है सत्य की खोज। इन जनवरी 2015 द कैबिनेट पास्ड अ रिजोल्यूशन टू एबोलिश द प्लानिंग कमीशन एंड कंस्टिट्यूट इन इट्स प्लेस द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया into bracket NITI नीति AYOG आयोग, that means नीति आयोग।
जिसका मतलब है जनवरी 2015 में मंत्रिमंडल ने योजना आयोग को समाप्त करने और उसके स्थान पर राष्ट्रीय संस्था भारत के परिवर्तन के लिए NITI नीति AYOG आयोग, दैट मीन्स जिसका मतलब है नीति आयोग को निर्मित करने का प्रस्ताव पारित किया।